गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, सैटरडे का दिन है, सुबह के 7 बजे का टाइम हुआ है, बेटा स्कूल चला गया है और मैं लग गई हूँ काम पे। तो आज मेरे बर्थडे की पार्टी है। वैसे मेरा बर्थडे आज नहीं है, 2 तारीख को था। हम सब फ्रेंड्स मिलके बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, छोटी सी पार्टी करते हैं। लेकिन मेरा बर्थडे रह गया था क्योंकि हम 2 तारीख को भरूच चले गए थे, बेटी आई थी तो उसको भी हमें छोड़ना था। तो बस आज बर्थडे की ही पार्टी है तो उसी की प्रिपरेशन में लग गई हूँ। तो सबसे पहले सोफ़े के कवर को चेंज कर दूँगी। वैसे मुझे ये सोफ़े के कवर चेंज करने ही थे, लेकिन बस एक बहाना मिल गया कि बर्थडे पार्टी है तो चेंज कर देते हैं। और दिवाली के बाद मैंने जाले भी साफ़ नहीं किए थे, तो बस वो भी छोटे मोटे जाले दिख रहे थे तो वो भी क्लीन कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने जाले साफ़ करने वाला जो मॉप है वो ऑनलाइन मंगाया था, तो इतना अच्छा नहीं है लेकिन लंबा है तो फटाफट काम चलाओ काम हो जाता है, तो बस उसी से ले लिया। वैसे जाले भी बहुत नहीं है, विंटर में कम होते हैं जाले, सबसे ज़्यादा जाले बारिश के मौसम में रहते हैं। तो जाले को क्लीन करने के बाद झाड़ू निकाला और फिर उसके बाद सोफ़े को क्लीन कर दूंगी। तो जब भी मैं सोफ़े के कवर चेंज करती हूँ, मैं सोफ़े को पोंछती ही हूँ। तो बर्ड्स क्या खुले रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो उसकी पोटी भी कभी कभी कहीं पे गिरती है। वैसे मैं जैसे ही उसकी पोटी सोफ़े पे मुझे नज़र आती है तुरंत ही क्लीन कर देती हूँ, लेकिन फिर भी सोफ़े के कवर चेंज करने के टाइम एक बार मैं सोफ़ा पोंछती ही हूँ। सोफ़ा रेक्सिन का है तो अच्छे से गीले कपड़े से क्लीन हो जाता है। तो बस यहाँ मैंने सोफ़े को अच्छे से पोंछ दिया है। अब सोफ़े के कवर लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स, बहुत ठंडी है लेकिन आज पार्टी है, 11 बजे तक मुझे सब रेडी करके रखना है, तो सुबह सुबह मॉर्निंग में ही काम स्टार्ट कर दिया है। तो थोड़ा फैन ऑन कर दिया है ताकि सोफ़ा थोड़ा बहुत गीला है वो भी सूख जाए। तो यहाँ फटाफट से मैंने सोफ़े के कवर लगा दिए हैं। 9 बजे का मेरा टारगेट है कि 9 बजे तक मुझे घर का जो एक्स्ट्रा काम है क्लीनिंग का वो कंप्लीट कर देना है। उसके बाद नहाकर खाना बनाने में लग जाऊंगी। तो खाना बनाने का भी मेरा एक टारगेट है, 11 बजे तक मुझे लंच पूरा कंप्लीट कर देना है क्योंकि 11:30 तक फ्रेंड्स आ जाएंगे। वैसे खाना ज़्यादा नहीं बनाना है, सिंपल डिश है, छोटा सा मेनू है, लेकिन मेरी फेवरेट डिश है और गुजराती स्पेशल है। तो आगे आगे आपको मैं बताऊंगी कि आज का पार्टी का मेनू क्या है। तो अभी फाइनली सब काम डन हो गया है क्लीनिंग का। अभी मैंने गीज़र स्टार्ट कर दिया है, थोड़ी देर में गर्म पानी भर जाएगा, तब तक मैं पी रही हूँ मेरी ग्रीन टी। फिर मैंने सोचा कि क्लीनिंग के 2-3 और छोटे मोटे काम बचे हैं, उसको कंप्लीट करके ही नहाने जाती हूँ। तो मैं यहाँ फ्रिज को क्लीन कर रही हूँ, बाहर से ही कर रही हूँ क्योंकि किचन छोटा है और फ्रिज किचन में ही रहता है तो गंदा हो ही जाता है। और फिर यहाँ मैंने टीवी को भी थोड़ा क्लीन कर दिया है क्योंकि कभी कभी रिमोट नहीं चलता है तो बेटा हाथ से भी टीवी को ऑपरेट करता है, तो वहाँ भी थोड़े दाग धब्बे हो ही जाते हैं। फिर इसके बाद चली गई थी नहाने। तो फ्रेंड्स, नहाने के बाद दिया बत्ती हो गए हैं। पूजा आज नहीं की है क्योंकि वरना सैटरडे को मैं हनुमान चालीसा वो सब पढ़ती हूँ तो ज़्यादा टाइम निकल जाएगा पूजा में। तो आज पूजा स्किप की है, शाम को कर लूँगी और फिर रेडी होकर अब जाऊँगी किचन में सीधा। तो फ्रेंड्स, वैसे मैंने कल रात को भी थोड़ी प्रिपरेशन कर ली थी तो इतना आज काम नहीं है। तो आज का मेनू मैं आपको बता ही देती हूँ। एक तो ऊंधियू है गुजराती, फिर फ्रूट सलाद है और फिर पूरी है और फिर अचार, वो सब तो छोटा मोटा रहेगा ही। फ्रूट सलाद के लिए कस्टर्ड मिल्क मैंने कल रात को ही बना लिया था। अब ऊंधिये की प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ मैंने फ्रेश कोकोनट लिया है, फ्रीज़र में था तो थोड़ा पानी में भिगो दिया है। फिर ये हरा वाला लहसुन है, उसको भी थोड़ा पानी में भिगो देंगे और फिर वॉश कर देंगे। और ये हरी धनिया है, इसको भी भिगो देंगे और फिर वॉश कर देंगे। और ये मेथी है मुठिया के लिए, तो इसको भी थोड़ा भिगो देंगे ताकि जो भी मिट्टी हो वो निकल जाए और फिर वॉश कर देंगे। अब बनाएंगे हम मुठिया। तो मुठिया के लिए सबसे पहले हम गेहूं का मोटा वाला आटा लेंगे। तो ऊंधिया की जान मुठिया में ही रहती है और हमें सबसे ज़्यादा ऊंधिया में मुठिया ही पसंद है, तो मुठिया की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही रहती है।
सब्जी कम होगी तो चलेगा, लेकिन मुठिया ऊंधिया में भर भर के चाहिए। अब यहाँ मैंने लिया है बेसन। जितनी क्वांटिटी मैंने गेहूं के करकरे आटे की ली है उतनी ही क्वांटिटी में बेसन लिया है। दोनों की क्वांटिटी सेम ली है। आप सिर्फ बेसन के भी मुठिया बना सकते हो, सिर्फ गेहूं के आटे के भी मुठिया बना सकते हो, या फिर आप गेहूं के आटे की जगह ज्वार का आटा भी ले सकते हो। तो यहाँ हमारा आटा रेडी है। अब इसमें हम डालेंगे मेथी। तो मेथी मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है। मेथी के मुठिया ही ऊंधिया में डलते हैं। फिर इसमें हम अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 1 चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे। अजवाइन को मसल कर डालेंगे ताकि उसका जो फ्लेवर है वो इन्हेंस हो। फिर इसके बाद चीनी डालेंगे। चीनी मैंने यहाँ 3 चम्मच जितनी डाली है। आपको कम स्वीट पसंद है तो कम भी डाल सकते हो, लेकिन डालना ज़रूर है क्योंकि मुठिया थोड़े स्वीट अच्छे लगते हैं। फिर हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला और चुटकी सोडा डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे और 1 चम्मच लेमन जूस डालेंगे। फिर अच्छे से सबको मिक्स करना है। पानी अभी नहीं डालना है क्योंकि इसमें हमने ऑयल है, लेमन जूस है, मेथी भी वॉश करके डाली है तो गीली है, और इसमें अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट डाली है। तो सबको मिक्स करने के बाद हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर जितना ज़रूरत है उतना पानी लेकर आटा गूंदना है। आटा एकदम हल्के हाथों से गूंदना है, आटे को दबा दबा कर नहीं गूंदना है। तो यहाँ हमारा आटा अभी रेडी है। आटा बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत कड़क होना चाहिए। अब हम आटे को थोड़ी देर रेस्ट के लिए रखेंगे। इसमें हमने जो चीनी डाली है साबुत वो मेल्ट हो जाए, अदरवाइज फ्राई करने के टाइम चीनी अलग से निकल जाती है। फिर मैंने यहाँ सब दाने वाली हरी सब्जियाँ ली है। मटर, तुवेर, वालोड़ और गुआर लिया है। सुरती पापड़ी मुझे ग्रोसरी में नहीं मिली तो मैंने स्किप कर दी है। अब सारी सब्जियों को वॉश कर दिया है। अब हम सबसे पहले दानेदार सब्जियों की छौंक लगाकर उसको थोड़ा बॉईल कर लेंगे क्योंकि फिर उसको पकने में टाइम लगता है। तो यहाँ ऑयल ख़त्म हो गया था तो बस ऑयल निकाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ऊंधिया 2 टाइप्स के होते हैं, ग्रीन ऊंधिया और रेड ऊंधिया। रेड ऊंधिया हमारे सौराष्ट्र साइड खाया जाता है और ग्रीन ऊंधिया सूरत साइड खाया जाता है। तो आज मैं ग्रीन ऊंधिया बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने कुकर में 1 बड़ा चम्मच ऑयल लिया है, उसमें मैंने अजवाइन डाली है, फिर हींग डालेंगे और फिर इसके बाद सब्जियाँ डाल देंगे। जो दाने वाली सब्जियाँ हैं जिसको पकने में टाइम लगता है वही सब्जी डालनी है। फिर इसमें हल्दी और नमक डालेंगे और अच्छे से सबको मिक्स करेंगे। 1-2 मिनट इसको सोटे करेंगे। इन सब वेजिटेबल्स में से आपको जो भी नहीं पसंद है उसको आप स्किप कर सकते हो। तो मुझे यहाँ सुरती पापड़ी और सूरण मुझे नहीं मिला तो वो मैंने नहीं लिया है। बस यहाँ फिर आधा ग्लास जितना पानी डाला है और 3 से 4 सीटी बजाकर उसको पका लेंगे। फिर दूसरी साइड मैंने मुठिया के लिए ऑयल रख दिया है, मुठिया फ्राई करने के लिए। तो जब तक ऑयल गर्म होगा तब तक फटाफट से मुठिया को बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आटा अच्छे से सेट हो गया है, चीनी है वो पिघल गई है। तो अभी फटाफट से मुठिया बना लेते हैं। आप गोल मुठिया भी बना सकते हो या फिर ऐसे लंबे वाले मुठिया भी बना सकते हो, लेकिन साइज़ एक जैसी रखनी है ताकि फ्राई करने में हमें ईजी पड़े। तो यहाँ फ्रेंड ऑयल हो गया है तो चलो फटाफट से इसको फ्राई कर लेते हैं। इसके पहले मुझे लगी थी भूख तो मेरे पास टाइम नहीं था, वरना मुझे अभी शेक पीना था, लेकिन फिर दूध की आइटम ही मुझे खानी है तो मैंने शेक स्किप किया है। और यहाँ मैं 2 खजूर के लड्डू खा रही हूँ जो मैंने अगले ब्लॉग में उसकी रेसिपी डाली है। फ्रेंड्स, बहुत अच्छे बने हैं और हेवी भी बहुत रहते हैं। आप 2 लड्डू खा लोगे तो आपका पेट भर जाएगा, मीन्स के ब्रेकफास्ट जितना तो हो ही जाता है। फिर यहाँ फ्रेंड्स मुठिया को फ्राई कर लेते हैं। तो बस गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, मुठिया कड़क हो जाएंगे तो फिर सब्जी में वो इजीली सॉफ्ट नहीं बनेंगे। तो यहाँ आप 80% मुठिया भी पका सकते हो क्योंकि फिर 100% मुठिया सब्जी में पक ही जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो देखो फ्रेंड्स, हमारे मुठिया रेडी है। तो फ्रेंड्स, अभी हार्ट बीट्स बढ़ रहे हैं जैसे जैसे घड़ी चल रही है क्योंकि 11:15 बज गए हैं और लास्ट 11:15 तक मुझे पूरा खाना कंप्लीट कर देना है। तो यहाँ बस मैंने पूरी का फटाफट से आटा गूंद लिया है। अब
बनाऊंगी मैं ऊंधिया के लिए ग्रीन मसाला। इससे पहले ये जो मुठिया है वो ठंडे हो गए हैं तो टेस्ट कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं मुठिया। फ्राई करने के बाद 4-5 तो हम ऐसे ही खा जाते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, ज़रूर ट्राई करना, बहुत पसंद आएंगे। और इस मुठिया को आप 3-4 दिन स्टोर भी कर सकते हो और मिक्स वेज सब्जी में भी इसको डाल सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ हम ग्रीन मसाले के लिए लहसुन लिया है हरा वाला, थोड़ा मैंने छोड़ दिया है, थोड़ा ऊपर से भी हम डालेंगे। फिर हरी धनिया ली है, जितना हरा लहसुन है उतनी ही हरी धनिया लेनी है। फिर यहाँ फ्रेश कोकोनट लिया है, इसको पील ऑफ करके कटिंग करके डालेंगे। फिर इसमें अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट डालेंगे। 2 बड़े चम्मच जितने सिंगदाना डालेंगे और फिर 1 चम्मच जितना तल डालेंगे, सफ़ेद तिल है। और फिर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 2 से 3 चम्मच चीनी डालेंगे और गरम मसाला डालेंगे। तो बस अब इन सबको बिना पानी डाले दरदरा पीसना है। अगर पीसने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मीन्स के चारों ओर मसाला कभी कभी स्टिक हो जाता है, मिक्सर घूमता नहीं है, तो थोड़ा आप चम्मच से या नाइफ से सबको सेंटर में 2-3 बार लेकर पीसोगे तो अच्छे से पीस जाएगा। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ हमारा मसाला रेडी है। खासकर तो कोकोनट है जो हरा वाला नारियल है उसमें ही पीसने में टाइम लगता है, बाकी सब तो बहुत ही सॉफ्ट चीज़ें रहती है तो फटाफट से पीस जाती है। फिर यहाँ मैंने बैंगन लिए हैं 4 और 1 लिया है शकरकंद। शकरकंद की जगह आप आलू भी ले सकते हो, लेकिन शकरकंद स्वीट रहता है तो ऊंधिया में अच्छा लगता है। यहाँ बैंगन को मैं भर के नहीं डालूंगी, बड़ा बड़ा काट कर डालूंगी, क्योंकि भर के बैंगन डालने हैं तो उसके लिए आपको छोटे छोटे बैंगन चाहिए, वो भी मुझे ग्रोसरी में नहीं मिले। तो यहाँ बैंगन को मैंने बड़ा बड़ा काट दिया है। अब बारी है शकरकंद की, तो इसको भी पील ऑफ करके बड़ा बड़ा ही काटेंगे, क्योंकि इसको पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो देखो फ्रेंड्स शकरकंद भी फ्रेश नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारी टाउनशिप है वो छोटी है, मीन्स कि छोटी तो नहीं है, लेकिन जो हमारा शॉपिंग वाला है उसके लिए तो छोटी है, क्योंकि उसको ज़्यादा कस्टमर नहीं मिलते हैं। और फिर उसमें भी गुजराती बहुत कम है, तो ऊंधिया का इतना सामान इजीली नहीं मिलता है। मकर संक्रांति पर सब ऊंधियू खाते हैं, तो तब सारी सब्जियां मिल जाएगी और ऊंधियू भी रेडीमेड मिल जाएगा। तो यहाँ मैंने शकरकंद को बड़ा बड़ा काट दिया है। अब फटाफट से ऊंधिया की छौंक लगाते हैं। ऊंधिया की छोक के लिए हो सके तो जिसमें मुठिया फ्राई किया है वही तेल लीजिएगा, क्योंकि इसमें मुठिया का जो फ्लेवर है वो ऑयल में आ जाता है, तो इससे ऊंधिया और भी टेस्टी बनता है। तो बस यहाँ फटाफट से ऑयल को गरम रख दिया है। 4 से 5 बड़े चम्मच ऑयल लिया है। ऊंधिया में ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा जाती है। ऊंधिया में क्या, काठियावाड़ी कोई भी सब्जी में ऑयल ज़्यादा ही चाहिए। फिर यहाँ मैंने अजवाइन और सफ़ेद तिल डाले हैं। फिर इसके बाद हींग डालेंगे और फिर इसके बाद जो हरा मसाला हमने रेडी किया था वो डाल देंगे। तो फ्रेंड्स ऊंधियू मुझे कब से बनाना था, लेकिन ऊंधियू कम क्वांटिटी में नहीं बनता है। थोड़ी थोड़ी सब्जियां लेकर बनाओ तो भी ऊंधियू 5-6 लोगों के लिए बन ही जाता है। और घर में हम 2 ही लोग हैं, बेटे का कुछ फिक्स नहीं रहता है, कभी कभी बेटे को सब्जी पसंद आती है तो खा लेता है और कभी कभी नहीं खाता है। और हस्बैंड को भी ऊंधियू कम पसंद है, मीन्स के एक टाइम खा लेते हैं, लेकिन 2-3 टाइम ऊंधियू फिर वो नहीं खाते हैं, तो बचा हुआ ऊंधियू मुझे ही 2-3 दिन तक खा के ख़त्म करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स यहाँ ग्रीन मसाला के बाद मैंने जो साबुत लहसुन रखा था बिना पिसा हुआ वो भी डाल दिया है और फिर आधे ग्लास जितना पानी डाला है। अब इसमें हम बैंगन और शकरकंद है वो डाल देंगे और फिर दोनों को ढककर पकाएंगे। तो ये थोड़े पक जाए 80%, उसके बाद हमने जो दानेदार सब्जियां अलग से बॉईल की है वो डालेंगे और फिर इसके बाद मुठिया डालेंगे। बनाना बहुत ही इजी है, बस थोड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ती है अगले दिन से, क्योंकि मेथी साफ़ करना है, सब दानेदार चीज़ों को साफ़ करना है, उसमें टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो हरी सब्जियां है दाने वाली वो भी अच्छे से पक गई है। आप इसमें थोड़ा सोडा डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, मैंने यहाँ नहीं डाला है, इजीली पक गई है। अब फटाफट से ऊंधिया जब तक बन रहा है तब तक हम फ्रूट सलाद को रेडी कर
कर देते हैं। तो यहाँ मैंने बीच बीच में जैसे ही टाइम मिल रहा था वैसे दाड़म यानी कि अनार को साफ करके छील लिया है, मीन्स कि उसके दाने निकाल लिए हैं। और देखो यहाँ सब्जी बैंगन और शकरकंद दोनों अच्छे से पक गए हैं। शकरकंद बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत जल्दी से पक जाते हैं। अब इसमें हम डालेंगे दानेदार सब्जियाँ और थोड़ा पानी डालेंगे और उबालेंगे। पानी गर्म होने के बाद इसमें हम मुठिया डालेंगे और 5 से 7 मिनट एकदम स्लो आंच पे ढककर पकाएंगे तो हमारा ऊंधिया रेडी हो जाएगा। अभी नमक या फिर कुछ भी कम लग रहा है, चीनी, तो आप अभी ही डाल दीजिएगा, क्योंकि फिर मुठिया डालने के बाद पूरा पानी ऑब्जर्व हो जाता है तो अच्छे से कुछ मिक्स नहीं हो पाता है। फिर बीच बीच में मैंने वापस एप्पल को काट दिया है। फिर इसके बाद बनाना, तो फ्रूट्स भी मुझे यहाँ 3 ही मिले। चीकू थे लेकिन बहुत हार्ड थे, कच्चे वाले थे, तो फिर वो मैं नहीं लाई हूँ। तो फ्रेंड्स हमारा फ्रूट सलाद रेडी है। और देखो ऊंधिया भी हमारा बन गया है, बिल्कुल भी पानी नहीं होता है, हरा ऊंधिया में ड्राई रहता है। फिर कोरिएंडर और कोकोनट से उसको गार्निशिंग करेंगे। फिर इसके बाद चली गई थी रेडी होने के लिए। ना ना जाऊंगी अभी। तो बच्चे ये मेरा दूध फ्रिज में था। अच्छा है। अच्छा भाभी हैप्पी बर्थडे। किसने ये लाई है? हैप्पी बर्थडे आपके लिए। आपके लिए। लेकर आओ ना अभी आप। क्या हैप्पी बर्थडे आज? सबसे बर्थडे। नहीं हैप्पी न्यू ईयर। ये जाने इसकी फिर मेरी। बोल के देखो कैसा है। अच्छा है। वो अरीना की तरफ से सबके लिए। तो तेरे को हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर राहुल। हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो गाना की रुक जाओ, आप देख लाइन में से इनको ले आएंगे। चलिए आप करना। हां पूरा 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 हाथ डाइटिंग साइड में। वो मैंने जैसे इसको मैसेज किया ना कि आज मेरी बर्थडे पार्टी है, आज खाओगी। बहुत डांट लगाई मेरी कि आप पार्टी आई करते रहो। वो दूसरा बड़ा पीस निकालोगे इसमें से बना ले रहा इसमें में लेना। हैप्पी बर्थडे दर्शना। प्रिया बोलती नहीं बड़े काटने दूंगा। हां बड़ा खिला रही है, दूसरा छोटा कर रही है। खाने बड़ा इसलिए अब खुद ही बनवा बहुत दिन हो गए खाया नहीं। केक खाया बहुत टाइम हो गया। नहीं मैंने कब खाया था? मैंने लास्ट क्या मेरे बर्थडे में खाया। हां नहीं वो ऑफिशियल बर्थडे था। पार्टी दे दूंगी, चलो डन। देखो देखो अब सबको पता है वो रेडी है देने के लिए। पार्टी दे दूंगी। बस देखते रहे। अच्छा हुआ तुमने पूछा नहीं। लड्डू तो खराब है ना। अरे हां बोलिए ठीक है। क्या खोलूं? लड्डू यार आज लाके आओ ना। अगर प्लेट ज्यादा दे पाऊंगा तो खाने के मन नहीं करता। ओह मेरे को ये मेरे सामने खाना मत होने तो मुझे मन ही करता है थोड़ा थोड़ा थोड़ा। सही है मैं तो हटा देती हूं। सूंघने से पेट बढ़ जाता है। जैसे केक बनाते हैं तो बढ़ते ही सूंघने से पेट बस ऐसे देख के बड़ा होता है। तो जब हमारी सिर्फ लेडीज़ की पार्टी रहती है वो मॉर्निंग में ही रहती है, क्योंकि बच्चे भी स्कूल गए होते हैं और हस्बैंड भी ड्यूटी गए होते हैं, तो हम मॉर्निंग में फ्री होते हैं तो मॉर्निंग में ही पार्टी करते हैं। तो बस यहाँ 1:30 का टाइम हुआ है, पार्टी ख़त्म हो गई है। अब बड़ा बड़ा सब अरेंज करके रख दूँगी और फिर मैं जाऊँगी सोने, क्योंकि सुबह 5 बजे की उठी हुई हूँ और कल भी रात को मुझे 12 बजे थे सब साफ़ करने में वेजिटेबल्स को। तो बस यहाँ फटाफट से बड़ा बड़ा जो है वो अपनी जगह पे रख के फिर जाऊंगी सोने और फिर बर्तन में उठ के करूंगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।